नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल के वार और तेज होते चुनाव प्रचार की। अमेठी में कांग्रेस की मजबूती से बौखलाई बीजेपी की। देखेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बढ़ती मुसीबत को, अमेठी रायबरेली को लेकर कांग्रेस के बड़े प्लान को। जानेंगे प्रज्वल रेवन्ना की कैसे बढ़ रही है मुश्किलें। और बुलेटिन के आखिर में बात पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पर बढ़ते दबाव की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। चुनाव आयोग ने हरीश कुमार को आंध्र प्रदेश का नया डीजीपी अपॉइंट किया। कल राजेंद्र नाथ रेड्डी को हटाने का दिया था आदेश। केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश पर आम आदमी पार्टी का बड़ा बयान। बीजेपी के एजेंट है दिल्ली के उपराज्यपाल। चंडीगढ़ में अकाली दल को बड़ा झटका। लोकसभा उम्मीदवार हरदीप सिंह ने छोड़ी पार्टी, चुनाव लड़ने से किया इनकार। शेयर बाजार में उठा पटक। 17 अंकों के उछाल के साथ 73,895 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 33 अंकों की गिरावट के साथ 22,442 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। तीसरे चरण के लिए 7 मई को वोटिंग होगी। इसे लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, तो बचे हुए 4 चरणों का प्रचार जोर पकड़ चुका है। आज प्रचार के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। तो क्या कहा राहुल ने और तीसरे चरण में कहां होगी वोटिंग, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल काफी तेज है। देश भर में राजनीतिक दलों की रैलियां चल रही हैं, तो तीसरे चरण के मतदान के लिए तैयारियां भी अपने चरम पर हैं। 7 मई यानी मंगलवार को तीसरे चरण का मतदान होना है। इस फेज में 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर मतदान होना है। इस चरण में अमित शाह, डिम्पल यादव, शिवराज सिंह चौहान, मनसुख मंडाविया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह, बसवराज बोम्मई, जगदीश शेट्टार, सुप्रिया सुले सहित कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होगा। इस बीच चौथे चरण का चुनाव प्रचार भी तेज हो गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रतलाम और खरगोन में रैली की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि एक तरफ नरेंद्र मोदी और आरएसएस है जो संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन है जो संविधान को बचाने में लगे हैं। राहुल ने मीडिया पर तंज कसते हुए कहा कि मीडिया वाले अंबानी के यहाँ की शादी दिखा देंगे, बॉलीवुड की खबरें चला देंगे, लेकिन आदिवासी समाज के साथ हो रहे अत्याचारों की बात नहीं करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने चंद लोगों को अरबपति बनाया है, हम करोड़ों लखपति बनाने जा रहे हैं। इसके साथ ही राहुल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये कोई साधारण चुनाव नहीं है, ये लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई है। जब तक कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता सच्चाई के लिए खड़ा है, तब तक भारत में नफरत नहीं जीत सकती। राहुल ने बीजेपी पर निशाना साधा तो पीएम मोदी भी विपक्ष पर जमकर बरसे। ओडिशा से लेकर आंध्र प्रदेश तक पीएम मोदी ने रैलियां की। इस दौरान उन्होंने जनता को अपने संकल्प पत्र में की गई घोषणाओं पर अमल करने की मोदी की गारंटी दी। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, इंडिया गठबंधन मजबूत होता दिखाई दे रहा है, तो बीजेपी के अंदर हार का डर दिख रहा है। हालात ये हो गए हैं कि कांग्रेस नेताओं के सवालों का जवाब बीजेपी नेता नहीं दे पा रहे, तो कांग्रेस के कार्यालय को ही निशाना बनाया जाने लगा है। अमेठी में कांग्रेस कार्यालय पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया, जिसके बाद प्रदेश भर में इसे लेकर नाराजगी दिख रही है। कांग्रेस ने बीजेपी की शिकायत भी की है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए खास रिपोर्ट। रविवार को देर रात केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में कांग्रेस के दफ्तर के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है। कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय के बाहर घटी इस घटना को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि हार के डर से बीजेपी बौखला गई है, इसलिए ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रही है। बताया जा रहा है कि हमलावर शराब के नशे में थे और मौके पर हंगामा करते रहे। मामले में पुलिस से शिकायत भी की गई है। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि घटना के दौरान वो दफ्तर में ही मौजूद थे और बाहर तोड़फोड़ की आवाज सुनी तो उपद्रवियों को मौके पर दौड़ा दिया। हालांकि हमलावर तो फरार हो गए, लेकिन कांग्रेस ने इस घटना के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। मामले में स्मृति ईरानी को घेरते हुए कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा कि यूपी के अमेठी में स्मृति ईरानी और बीजेपी के कार्यकर्ता बुरी तरह डरे हुए हैं। सामने दिख रही हार से बौखलाए बीजेपी के गुंडे लाठी डंडों से लैस होकर अमेठी में कांग्रेस कार्यालय के बाहर पहुंचे और वहां खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और अमेठी के लोगों पर भी जानलेवा हमला किया गया है। इस हमले में कई लोग बुरी तरह घायल हैं। घटना के दौरान स्थानीय लोगों की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। इस पूरी घटना के दौरान पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बनकर खड़ा रहा। ये घटना गवाह है कि अमेठी में बीजेपी बुरी तरह हारने वाली है। तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी पर तंज कसते हुए लिखा,
अमेठी में कांग्रेस कार्यालय के बाहर खड़ी गाड़ियों की तोड़फोड़ की गई। पुलिस मूक दर्शक बनी रही और भाजपाई गुंडागर्दी करते रहे। हवा का रुख बदल गया है, गाड़ियां तोड़ने से बात नहीं बनेगी भाजपाइयों। आपको बता दें, अमेठी से स्मृति ईरानी के खिलाफ कांग्रेस ने किशोरी लाल शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी को हार का डर दिख रहा है, जिसकी बौखलाहट दिखाई देने लगी है। तो दूसरी तरफ इस बौखलाहट में बीजेपी नेता ऐसे कदम उठा रहे हैं जिससे वो उल्टा फंसते जा रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ एफआईआर हो गई है। पार्टी के दूसरे दिग्गजों पर भी मामला दर्ज हुआ है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। बीजेपी के नेताओं ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर की जिससे वो खुद मुसीबत में आ गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सोशल मीडिया हेड अमित मालवीय और कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र के खिलाफ कर्नाटक कांग्रेस ने एफआईआर दर्ज कराई है। ये मामला कर्नाटक यूनिट के जरिए एक्स पर पोस्ट की गई एक एनिमेटेड क्लिप से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस ने इस मामले में चुनाव आयोग में भी शिकायत की थी। कांग्रेस ने बीजेपी पर ये आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई कि बीजेपी ने कथित तौर पर SC/ST के लोगों को डराने धमकाने के लिए सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इसके साथ ही कर्नाटक कांग्रेस ने बीजेपी पर आचार संहिता के उल्लंघन का भी आरोप लगाया। कांग्रेस का आरोप है कि कर्नाटक बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में राहुल गांधी और कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया को इस तरह से दिखाया गया कि वो सिर्फ एक धर्म विशेष का समर्थन कर रहे हैं, जबकि SC/ST समुदाय का वो शोषण कर रहे हैं। इस पर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वीडियो में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और राहुल गांधी को गलत तरीके से दर्शाया गया है। बीजेपी ने वीडियो को SC/ST समुदाय के लोगों के खिलाफ नफरत की भावना पैदा करने के इरादे से शेयर किया है। कांग्रेस पर निशाना साधने की कोशिश अब बीजेपी पर भारी पड़ती दिख रही है। उनके नेताओं पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस की रणनीति ने भी बीजेपी को परेशान कर दिया है। खास तौर पर अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर पार्टी ने जो प्लान बनाया है उसमें बीजेपी फंसती दिख रही है। तो क्या है कांग्रेस का प्लान, देखिए खास रिपोर्ट। अमेठी और रायबरेली सीट पर कांग्रेस ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। रायबरेली से राहुल गांधी तो अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। उम्मीदवारी का ऐलान होने के साथ ही यहां कांग्रेस ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी ने राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत को अमेठी और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को रायबरेली का सीनियर ऑब्जर्वर बना दिया है। जल्दी ही दोनों दिग्गज नेता यहां पहुंचकर प्रचार की कमान संभालेंगे। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने भी यहां डेरा डाल दिया है। प्रियंका गांधी शाम को रायबरेली पहुंच गई। अब प्रियंका गांधी 18 मई तक यहीं रहेंगी। रायबरेली के भुएमऊ गेस्ट हाउस में प्रियंका का कैंप कार्यालय बना दिया गया है। शाम को प्रियंका ने पहले रायबरेली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली। अमेठी के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भी वो लगातार संपर्क में बनी हुई है। प्रियंका अमेठी और रायबरेली दोनों ही जगह लगातार रोड शो, चुनावी सभाओं के अलावा जनसंपर्क करेंगी। देश के दूसरे हिस्से में भी वो प्रचार करेंगी, लेकिन 18 मई तक वो अमेठी और रायबरेली को ही अपना अधिकांश समय देने वाली है। कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत यहां झोंक दी है। इसके साथ ही चुनाव प्रचार भी तेज कर दिया है। राहुल गांधी भी अमेठी और रायबरेली प्रचार के लिए पहुंचे, ये भी तय माना जा रहा है। खास तौर पर अमेठी में उनकी सभा तय है, जिससे बीजेपी के अंदर चिंता दिखाई देने लगी है। अमेठी और रायबरेली दोनों ही सीटों पर कांग्रेस मजबूत दिखाई दे रही है। तो दूसरी तरफ बीजेपी के सहयोगी दल पर जो आरोप लगे हैं उससे बीजेपी चुनावों में मजबूर दिख रही है। कर्नाटक में जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना का समर्थन करना बीजेपी को भारी पड़ गया है। तो दूसरी तरफ प्रज्वल को भारत लाने की तैयारी भी तेज हो गई है। कर्नाटक SIT ने बड़ा दावा किया है। तो क्या है मामला, देखिए खास रिपोर्ट। यौन शोषण मामले में आरोपी जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया। कर्नाटक के सेक्स वीडियो केस के आरोपी जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी में हैं। उन्हें भारत लाने की कोशिश तेज हो गई है। मामले में कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने उनके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है। आरोपी के बारे में कहा जा रहा है कि वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर जर्मनी गए हैं। लोकसभा चुनाव के ऐन बीच में इस खुलासे से कर्नाटक की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। हालांकि माना जा रहा है कि ब्लू कॉर्नर नोटिस के बाद आरोपी की जल्द देश वापसी हो सकेगी और जांच शुरू होगी। सेक्स स्कैंडल की जांच के लिए SIT ये तय करेगी कि प्रज्वल को कैसे वापस लाया जाए। बता दें कि जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना के महिलाओं से यौन उत्पीड़न मामले की जांच कर रही SIT ने पीड़ितों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। SIT हेड ने कहा कि पीड़ित महिलाएं हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकती हैं। उन्हें SIT ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, टीम खुद जाकर उनसे बात करेगी। साथ ही पीड़ित महिलाओं के वीडियो जो वायरल हो रहे हैं उसको लेकर SIT ने लोगों को चेतावनी दी है कि वो रेवन्ना और पीड़ित महिलाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर न करें। वीडियो शेयर करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
हाल ही में किडनैपिंग केस में प्रज्वल के पिता HD रेवन्ना को हिरासत में लिया था। HD रेवन्ना 8 मई तक SIT की हिरासत में ही रहेंगे। इस मामले में कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेर रही है। मुसीबत में कर्नाटक में ही बीजेपी का सहयोगी नहीं है, बिहार में भी बीजेपी की सहयोगी पार्टी JDU मुश्किल में दिख रही है। पार्टी के नेता, विधायक और मंत्री ही बगावत करते दिखाई दे रही हैं। नीतीश कुमार NDA के समर्थन में वोट मांगने पहुंचे थे, लेकिन JDU विधायक और मंत्री ने ही उनकी सभा का बहिष्कार कर दिया। तो क्या है मामला, देखिए खास रिपोर्ट। JDU के विधायकों पर नीतीश का जोर नहीं दिख रहा है। सरकार के मंत्री प्रदेश के मुखिया को आंख दिखा रहे हैं, उनका आदेश नहीं मान रहे। बिहार के CM और JDU के अध्यक्ष नीतीश कुमार समस्तीपुर में NDA उम्मीदवार के समर्थन में वोट मांगने पहुंचे थे। समस्तीपुर के कल्याणपुर में उनकी सभा हुई। यहाँ पर NDA की तरफ से LJPR की शांभवी चुनाव लड़ रही हैं। शांभवी के पिता अशोक चौधरी JDU विधायक हैं और नीतीश सरकार में मंत्री भी हैं। ऐसे में JDU के नेताओं ने यहाँ पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन जब नीतीश कल्याणपुर में सभा के लिए पहुंचे तो कल्याणपुर के JDU विधायक और नीतीश सरकार में मंत्री महेश्वर हजारी ने नीतीश की सभा का बहिष्कार कर दिया। बुलाने पर भी वो रैली में नहीं पहुंचे। दरअसल महेश्वर हजारी के बेटे सनी हजारी को कांग्रेस ने इस सीट पर टिकट दिया है, जिस कारण से हजारी के समर्थक यहाँ NDA की जगह कांग्रेस उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे हैं और इसी के चलते महेश्वर हजारी नीतीश की सभा में शामिल नहीं हुए। हजारी ने खुली बगावत कर दी है। उन्हें JDU की तरफ से सुपौल का चुनाव प्रभारी बनाया गया था। उन्हें समस्तीपुर छोड़कर सुपौल में प्रचार करने को कहा गया था, लेकिन हजारी सुपौल नहीं गए, वो समस्तीपुर में ही डटे हुए हैं। खबर है कि वो अपने बेटे के लिए वोट मांगने के लिए हर जगह पहुंच रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के चुनाव प्रचार की कमान पूरी तरह से संभाल रखी है। इसी के चलते नीतीश के सामने बेहद असहज स्थिति बन गई है और उन्होंने मंच से सीधे धमकी दे दी कि चुनावों के बाद वो ऐसे लोगों से मुक्ति पा लेंगे, यानी हजारी JDU से निकाले जा सकते हैं या वो खुद ही पार्टी छोड़ सकते हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पर एक महिला ने शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। इसके बाद से ही उसकी मुसीबत बढ़ती दिखाई दे रही है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। राजभवन को पत्र लिखा है, जांच में सहयोग मांगा है। तो इसे लेकर क्या कहा है राज्यपाल ने, देखिए खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई के चलते उनकी घबराहट साफ दिखाई दे रही है। दरअसल हाल ही में राजभवन में काम करने वाली महिला ने राज्यपाल पर उसके शारीरिक शोषण के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। CM ममता बनर्जी ने भी इसे लेकर राज्यपाल पर सवाल उठाए हैं। मामले में जांच के लिए बंगाल पुलिस ने SIT का भी गठन कर दिया है। पुलिस ने राजभवन से CCTV फुटेज मांगे हैं, लेकिन अब आनंद बोस ने राजभवन के कर्मचारी को सख्त निर्देश देते हुए मामले में पुलिस से कोई भी बातचीत करने पर रोक लगा दी है। उन्होंने संवैधानिक सुरक्षा का हवाला देते हुए सभी कर्मचारियों को मामले में किसी से भी फोन पर या डायरेक्ट बातचीत करने से मना कर दिया है। साथ ही पुलिस की नोटिस समन का भी जवाब देने से मनाही की है। राज्यपाल के इस आदेश के बाद महिला ने आनंद बोस पर हमला बोलते हुए कहा कि आखिर राज्यपाल को इतना डर क्यों है कि उन्हें संवैधानिक ताकत की ढाल की जरूरत पड़ रही है। साथ ही पीड़िता ने कहा कि राज्यपाल को जांच में बाधा नहीं डालनी चाहिए। इसके पहले भी जब मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने राजभवन के CCTV फुटेज मांगे थे, तब राजभवन ने एक नोट जारी किया जिसमें लिखा था कि संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राज्य आपराधिक कार्रवाई नहीं शुरू कर सकता। दरअसल राज्यपाल के पद पर रहने वाले व्यक्ति को संविधान से केस और गिरफ्तारी से छूट मिली हुई है। बहरहाल आनंद बोस के रवैये ने उन पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या सचमुच ही वो पुलिस की कार्रवाई से घबरा रहे हैं? क्या है पूरा सच, अब ये जांच के बाद सामने आएगा। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।